नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की भूमि पूजन करेंगे। और यह सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, पूरा देश इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लेकिन जो सोनिया सेना हर दिन सनातन धर्म की आस्था का अपमान करती है, वो भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी राजनीति कर रही है। जो लोग कल तक विवादित ढांचे की जगह मस्जिद की मांग कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि विवाद खत्म हो गया, अब साथ मिलकर मंदिर निर्माण करना चाहिए। शायद इसलिए बंटवारे की राजनीति करने वाले सोनिया सेना के सीने पर सांप लौट रहा है। वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं जाना चाहिए। सोनिया सेना कह रही है कि मंदिर बनाने से कोरोना बीमारी खत्म नहीं होगी। आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भगवान श्री राम की का तो अस्तित्व ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था, राम मंदिर निर्माण से पहले यह सनातन विरोधी गैंग लौट आया है। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। राम नाम का अपमान करने वाले ये लॉबी सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आस्था पर नहीं, ये पूरे देश की सांस्कृतिक सोच पर सवाल कर रही है। इसलिए आइए मेरे साथ पूछे, क्योंकि पूछता है भारत। जब सभी धर्म और संप्रदाय श्री राम मंदिर भूमि पूजन का स्वागत कर रहे हैं, तो वाड्रा कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रहा है? पूछता है भारत। जब भी सनातन धर्म की आस्था और विश्वास की बात होती है, जब भी कांग्रेस विरोध की राजनीति क्यों करती है? मंदिर पर विवाद खड़ा करके क्या कांग्रेस अयोध्या में फिर से धार्मिक भेदभाव पैदा करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि जिस सोनिया सेना ने 70 साल तक देश को मंदिर मस्जिद मंदिर के नाम पर बांटे रखा, क्या वो फिर से बंटवारे की राजनीति पर उतर आई है? यह सवाल भी सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, हम सब पूछते हैं, और पूछता है भारत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सिर्फ सनातन समाज ही नहीं, पूरा देश बीते 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आस लगाए है। राम राम नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना होए, जहाँ चरण है राघव के वहाँ में। जिस शुभ घड़ी का इंतजार हर हिंदुस्तानी कर रहा था, वो 5 अगस्त को पूरी होगी। चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसले के बाद जिनकी विवाद वाली दुकान बंद हो गई थी, वो फिर से अपना एजेंडा लेकर अयोध्या के आंगन में आ गए हैं। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले विवादित ढांचे का विवाद 2 भाग में बटा था, एक राम मंदिर के साथ, एक बाबरी मस्जिद के साथ। लेकिन फैसले के बाद ये दोनों पक्ष एक हों, सुप्रीम कोर्ट के साथ। इन दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष था, विवाद और बंटवारे के जरिए राजनीतिक रोटी सेकने वाला। वही पक्ष एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण का आमंत्रण दे रहा है। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोणाला जाईल,
त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा मला माहिती नाही, नाही मला माहिती. पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं आणि कोरोनाच्यामुळं हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी. इस विचार पर कोई सवाल नहीं कि भगवान राम सिर्फ देशवासियों की आस्था नहीं, सनातन संस्कृति की पहचान है. इस देश में एक बड़े वर्ग का अस्तित्व राम के नाम से जुड़ा है. फिर राम मंदिर पर विवाद कर सनातन संस्कृति का अपमान क्यों किया जा रहा है? ऐसे में सवाल ये, क्या देशवासियों की आस्था का अपमान वाड्रा कांग्रेस ने अपनी आदत बना ली है? पूछता है भारत.